नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे तीसरे नक्षत्र कृतिका नक्षत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में। कृतिका नक्षत्र यानी अग्नि की शुद्धि और निर्णय की शक्ति। देखिए, वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का जो स्थान है ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं तो सामान्यतः लोग अपनी राशि के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वास्तव में नक्षत्र हमारे जीवन की जो सूक्ष्म ऊर्जा को समझने की जो कुंजी है उसको नहीं जानते हैं। देखिए, आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं, परंतु जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं उन्होंने इन तारों के समूह को विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में पहचाना और पूरे आकाश मंडल को 27 भागों में विभाजित किया, और इन भागों को ही हम नक्षत्र कहते हैं। ग्रह तो निरंतर गति करते रहते हैं, परंतु नक्षत्र जो होते हैं वो अपेक्षाकृत स्थिर माने जाते हैं, और इसी कारण इन्हें स्थिर ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। चंद्रमा लगभग एक दिन में एक नक्षत्र से गुजरता है और लगभग 27 दिनों में वो पूरे नक्षत्र मंडल की यात्रा पूरी कर लेता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक हैं, और इसीलिए जन्म नक्षत्र व्यक्ति की मानसिकता, स्वभाव, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालता है। हम जिस नक्षत्र की चर्चा करने जा रहे हैं आज, वह है कृतिका नक्षत्र, और ये नक्षत्र अग्नि, शुद्धि, साहस और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। देखिए, जो कृतिका है इसका अर्थ होता है काटने वाला या छांटने वाला, और इसका प्रतीक होता है तेज धार वाला कोई भी उपकरण, जैसे तलवार हो गई या चाकू हो गई या कटार हो गई। ये इसका अर्थ होता है कि ये जो नक्षत्र है ये जीवन में भ्रम, असत्य और अनावश्यक चीजें हैं उन्हें काटकर अलग करने की शक्ति देता है आपको। ये कृतिका नक्षत्र मेष राशि के अंतिम अंशों से प्रारंभ होकर वृषभ राशि के प्रारंभिक अंशों तक फैला हुआ होता है, और इसका जो पहला चरण है वो मेष में आता है और बाकी के जो 3 चरण हैं वह वृषभ राशि में आते हैं। अब मेष का स्वामी होता है मंगल, जो साहस और क्रियाशीलता का प्रतीक होता है, जबकि जो वृषभ राशि है इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र क्या है? स्थिरता, सौंदर्य, भौतिक सुखों का, भोग विलास का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह है शुक्र। इसीलिए इस नक्षत्र में मंगल और शुक्र दोनों की ऊर्जा का संतुलन प्रभाव दिखाई देता है। इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो माना जाता है सूर्य। सूर्य आत्मबल, तेज, नेतृत्व और आत्मविश्वास के कारक हैं, और इसीलिए कृतिका नक्षत्र के जातकों में अक्सर आप आत्मसम्मान, स्पष्टता, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो देखेंगे। इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ जो पक्षी है वो मोर माना गया है, जो सौंदर्य और गौरव का प्रतीक है। पौराणिक कथा और देवता। देखिए, कृतिका नक्षत्र के जो देवता हैं वो अग्नि देव माने जाते हैं, और वैदिक परंपरा में अग्नि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यज्ञ की आहुति अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचती है, और इसीलिए अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का सेतु भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 6 पुत्रियां जो कृतिकाएं थीं, जब भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब इन 6 कृतिका माताओं ने इनका पालन पोषण किया था, और इसी कारण भगवान कार्तिकेय को षण्मुख भी कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति माने जाते हैं,
इस कथा का संकेत यह है कि कृतिका नक्षत्र में साहस, संरक्षण और नेतृत्व की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से मौजूद है। नक्षत्र की ऊर्जा और कर्मिक प्रभाव। देखिए, कृतिका नक्षत्र की जो मूल ऊर्जा होती है वो होती है शुद्धि और परिवर्तन की ऊर्जा। ये नक्षत्र व्यक्ति को सत्य और असत्य के बीच के अंतर को समझने की क्षमता देता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग जीवन में स्पष्ट निर्णय लेने से कभी भी नहीं डरते हैं। कर्मिक दृष्टि से देखें तो यह नक्षत्र व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देता है। ये सिखाता है कि जीवन में प्रगति के लिए कई बार अनावश्यक चीजों को त्यागना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। जो ये कृतिका नक्षत्र के जातक होते हैं ना, ये सामान्यतः तेजस्वी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। इन्हें जीवन में एकदम क्लैरिटी पसंद है और वे किसी भी विषय पर अपनी राय एकदम खुलकर बेबाक राय देते हैं ये। और कई बार तो इनका स्वभाव इतना कठोर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर सत्य और न्याय की भावना होती है। अगर शारीरिक रूप से देखें तो इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। उनके चेहरे पर एक ग्लो, एक तेज दिखाई देगा आपको। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की क्षमता रखते हैं। चारों चरणों का प्रभाव। कृतिका नक्षत्र के जो चारों चरण में अगर देखा जाए तो व्यक्ति का स्वभाव और जीवन की दिशा में अलग अलग प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैसे? पहला चरण जो है वो मेष राशि में आता है, तो इसमें जन्मे लोग साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, प्रसिद्धि भी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। और दूसरे चरण वाले लोग अधिक व्यवहारिक होते हैं, भौतिक सुखों की ओर आकर्षित रहते हैं। और तीसरे चरण वाले लोग ये सीखने की प्रवृत्ति वाले होते हैं, विचारशील होते हैं। और चौथे चरण में जन्मे लोग क्रिएटिव होते हैं, मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं और तर्क वितर्क में इनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार, देखिए, कर्म विपाक जो ग्रंथ है उसके अनुसार अगर देखें तो कृतिका नक्षत्र के प्रत्येक चरण में जन्मे लोगों के कर्मफल अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। जो पहले चरण के लोग हैं, यहाँ पर उच्च कुल या प्रतिष्ठित जीवन वाले, श्रेष्ठ जीवन साथी, क्रोध की प्रवृत्ति और संतान की संख्या कम हो, इस तरह की उसमें क्वालिटीज होती हैं। और दूसरे चरण के लोग उदार और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, धनवान भी होते हैं, संतान सुख से पूर्ण होते हैं और जीवन साथी से विवाद की संभावना थोड़ी कम ही रहती है। दान और चैरिटी का स्वीकार करने से इनको हमेशा बचना चाहिए। तीसरे चरण में जन्मे लोग युवावस्था और वृद्धावस्था में धन की कमी का अनुभव करते हैं। परिपक्व उम्र में ईश्वर में विश्वास कम हो जाता है इनका। और परिपक्व मतलब मैच्योरिटी, जैसे ही थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी आती है इनकी एज में, तब जो है आप ये देखेंगे कि भगवान में विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। जीवन साथी स्पष्टवादी होता है और दूसरे विवाह की संभावना भी इनकी बनी रहती है। संतान के साथ मतभेद यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं इनके। अगर चौथे चरण में जन्मे लोगों की बात करें तो ये व्यापार की ओर इनका झुकाव ज्यादा होता है। ऋण चुकाने में इनको कठिनाई होती है और संतान जो इनकी होती है, अगर पुत्र है स्पेशली, तो पुत्र बहुत खर्चीला होता है इनका। रिश्ते और वैवाहिक जीवन, देखिए, कृतिका नक्षत्र वाले लोग संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें झूठ और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता। यदि उन्हें विश्वास और सम्मान मिले तो वे अपने संबंधों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। हालांकि उनकी स्पष्टवादिता कभी कभी संबंधों में कठोरता भी ले आती है और इसीलिए इन लोगों को अपनी वाणी में थोड़ा संतुलन बनाए रखना हमेशा चाहिए। करियर और कार्यक्षेत्र, कृतिका नक्षत्र के लोग ऐसे कार्यों में सफल होते हैं जहां पर अनुशासन, साहस और किसी टेक्नोलॉजी की जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये इसमें कौशल होते हैं, टेक्निकली ये बहुत निपुण होते हैं। कृतिका नक्षत्र अग्नि, शक्ति, शुद्धिकरण और तेज बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र से जुड़े कार्य इस प्रकार हैं जैसे कि सर्जरी और चिकित्सा, जहां पर आप किसी टेक्नोलॉजी का यूज करें। सौंदर्य और डिजाइन से जुड़े कार्य, गायन, संगीत, वाद्य यंत्र, मंच प्रदर्शन और कला, काटने छाटने या निर्माण से जुड़े हुए कार्य, बढ़ई, लोहार, सुनार, हीरा व्यापारी, हीरा को तराशने का जो काम करते हैं, रत्न और आभूषण के जो व्यापारी हैं वो, आतिशबाजी और अग्निशमन सेवाएं, इसमें भी यही लोग देखे जाते हैं। ईंट भट्टे और भारी उद्योग वाले जो कार्य होते हैं वहां पर भी इनका
इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। बिजली, ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र, फूल, इत्र और सुगंधित जड़ी बूटियों का कार्य भी करते हुए देखे गए हैं ये लोग। बैंकिंग और वित्त, जो हमारा फाइनेंस होता है, वहां पर भी इन लोगों को देखा गया है। प्रिंटिंग और प्रकाशन, भोजन बनाना या आपूर्ति करना कहीं पर, वहां पर भी हमने इनको देखा है। और कैंटीन और खाद्य सेवा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान, मुद्रा छपाई या फिर करेंसी जो एक्सचेंज होते हैं, वहां पर भी आप कृतिका नक्षत्र के लोगों को देख सकते हैं। तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्या, लेखन और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शिक्षा है, दंत चिकित्सा, कुम्हार का कार्य, पंडित, ज्योतिषी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बजट लेखा और पंचांग निर्माण जो करते हैं, ये भी भरणी नक्षत्र के हो सकते हैं। बहुत जगह सिलाई, तीरंदाजी, टीकाकरण और सौर ऊर्जा वाले कार्य भी इन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। स्वास्थ्य, देखिए अग्नि तत्व से जुड़े होने के कारण कृतिका नक्षत्र के जातकों में पित्त से संबंधित समस्याएं तो अवश्य ही दिखाई देती हैं। पेट की गर्मी, अम्लता या पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार और शांत जीवन शैली अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। नवतारा चक्र, नवतारा चक्र के अनुसार कुछ नक्षत्र कृतिका के लिए विशेष रूप से सहयोगी होते हैं। कौन से? जैसे रोहिणी नक्षत्र, हस्त, श्रवण नक्षत्र। कई बार तो अवसर और आर्थिक प्रगति देने वाले माने जाते हैं ये नक्षत्र। चंद्रमा जब कृतिका नक्षत्र में आए तब हम कौन से शुभ कार्य करें? कृतिका नक्षत्र में निम्न कार्य करना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। कौन से? धार्मिक अनुष्ठान, गर्भाधान, आतिशबाजी या अग्नि संबंधी कोई काम आप करते हैं, धातु से संबंधित कार्य, चिकित्सा और औषधि, मंत्र चिकित्सा, वाद विवाद, भोजन पकाना, सिलाई और कढ़ाई का कार्य, काटने या छाटने का कुछ कार्य करते हैं तो दाढ़ी बनाना, पालन पोषण, शिक्षा, साहसिक कार्य, प्रशिक्षण, अग्नि या ताप से जुड़े हुए सभी कार्य आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। जब भी आपको चंद्रमा इस नक्षत्र में मिलता है तो ये कार्य करना शुभ रहता है। उपाय और दैनिक आहार में शामिल, कृतिका नक्षत्र के लिए अग्नि देव की उपासना अत्यंत शुभ मानी गई है। ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। सूर्य को अर्घ देना, दीपदान करना कृतिका नक्षत्र वालों के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों को अपने भोजन में क्षारीय चीजें शामिल करनी चाहिए। फलों का रस, शाकाहारी भोजन, घी के साथ चावल, हरी सब्जियां, खजूर, किशमिश, सौंफ, ठंडा लस्सी या दही, गन्ने का रस, दलिया, ताजे फल, ये आहार शरीर में संतुलन बनाए रखने और स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक माने जाते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, कृतिका नक्षत्र की ऊर्जा कई प्रभावशाली व्यक्तित्वों में दिखाई देती है, जैसे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन, भारत के राजनेता अरविंद केजरीवाल, प्रसिद्ध अभिनेत्री जो है वैजयंती माला, उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला इस नक्षत्र के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इन सभी में नेतृत्व, साहस और एक स्पष्ट सोच की ऊर्जा दिखाई देती थी। तो दर्शकों, अंत में ये समझना हमेशा जरूरी है कि प्रत्येक नक्षत्र अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा लेकर के आता है और कृतिका नक्षत्र की ऊर्जा अग्नि के समान है। यदि इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये जीवन को शुद्ध, मजबूत और प्रकाशमान बना सकती है। यदि व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र की प्रकृति को समझ ले और उसी के अनुसार जीवन की दिशा चुन ले तो सफलता, संतुलन और समृद्धि को प्राप्त करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो दर्शकों, यह था कृतिका नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।